अभिनंदन आप सभी का बहनों भाइयों इस विशेष प्रसारण और बहस में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और आज हम एक बेहद अहम और राष्ट्रीय महत्व के मसले पर बात करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। इन दिनों आप देख रहे होंगे तो स्टूडेंट्स में नाराजगी है। इन दिनों आप देख रहे होंगे तो युवा वर्ग नाराज है, बेचैन है, उसकी उम्मीदों की उड़ान ठप हो रही है, उसकी उम्मीदें टूट रही हैं और उनके सपने टूट रहे हैं। कारण बेरोजगारी है, रोजगार का न मिलना है। कोरोना ने उसमें कोड़ में खाज का काम किया। जिनके पास नौकरी थी भी उनकी भी जॉब चली गई और सरकारी नौकरियां तो ऐसे अंतहीन इंतजार हो चुका है उसका कि अब वो मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं, मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। लिहाजा युवाओं का सब्र अब जवाब दे रहा है और वो सरकारों से जवाब चाहते हैं, मुझे नौकरी चाहिए। अगर आज का युवा अपने लिए नौकरी मांग रहा है तो क्या बहनों भाइयों वो गलत कर रहा है? 6 साल का इंतजार करते करते थक गया युवा। अगर अपनी उम्र के दौरान अगर उसको नहीं मिली जॉब तो फिर उसको जॉब आखिर कब नसीब होगी? एक बड़ा प्रश्न है कि हमारे देश का वो युवा जो इस भारत का भविष्य है, जो उत्तर प्रदेश का भविष्य है, वो रोजगार चाहता है, वो डिजर्विंग है, वो एलिजिबल है, वो पढ़ा लिखा है और वो देश में बदलाव की प्रगति का वाहक बनना चाहता है और उसको पूरा हक है कि उसको जॉब मिले। सरकारों का यही दायित्व होता है कि वो बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराएं। लेकिन आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में इन दिनों भर्तियां लटकी हुई हैं, भर्तियां अटकी हुई हैं और भर्तियां भटकी हुई हैं। लटकी और अटकी और भटकियां नौकरियां हैं उत्तर प्रदेश में। किसी भी जॉब को उठाकर, नौकरी को उठाकर देखें तो कोई लटक गई है, कोई अटक गई है, तो कोई नौकरी भटक गई है। रास्ता किसी को नहीं मिल रहा है। लाखों नौकरियां इस इंतजार में हैं कि जॉब्स क्रिएट हों और लोगों को नौकरियां मिले। किसी की परीक्षा हो गई है तो परिणाम नहीं आ रहा, किसी का परिणाम आ गया है तो इंटरव्यू नहीं हो रहा है, और किसी का इंटरव्यू हो गया है तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, और जिसका सब कुछ हो गया है उसका मामला जांच एजेंसियों के पास है क्योंकि उसमें घपले और घोटाले हैं। इनसे अगर आप बच गए तो अदालतें बैठी हुई हैं, कोर्ट में मामला पहुंचा दिया जाता है। तो आखिर उत्तर प्रदेश के युवा की गलती क्या है? वो सरकार के वादों और आश्वासन के सहारे कितना वक्त काटे? कट ऑफ एज अगर किसी की खत्म हो गई तो उसके बाद फिर वो नौकरी उसको मिलनी नहीं है। पीछे से आ रही एक बड़ी वर्क फोर्स है यूथ की जो आगे जॉब चाहिए जिसको। तो जहां हमें जॉब चाहिए वहां हमें मनरेगा के फावड़े पकड़ाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का युवा इसी बात को लेकर बेहद नाराज है। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों सोशल मीडिया में नाराज युवाओं की एक फौज है जो अगर अपने पर आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री के मन की बात को भी 1 मिलियन से ज्यादा डिसलाइक कर दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर जॉब्स के लिए लगातार आवाजें उठा रहे हैं? इतना बड़ा शोर उठ रहा है तो कुछ तो बात होगी ना। ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। अभी आप देखें उत्तर प्रदेश में 69,000 टीचरों की भर्ती का इशू किस तरह से सरकारों की लापरवाही से, सरकारों के ट्रांसपेरेंसी के अभाव के कारण वो प्रक्रिया रुकी पड़ी है। स्पष्ट रूप से उसमें घपला हुआ, घोटाला हुआ 69,000 टीचरों की भर्ती में, जिसकी कम से कम सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए थी। न हो तो दोबारा एग्जामिनेशन कराया जाना चाहिए था। टीचर की भर्ती में जो टॉपर भाई साहब थे उनको भारत के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, 3 आईपीएस अफसरों ने जांच की, मुख्य अभियुक्त आज तक नहीं पकड़ा गया। तीनों आईपीएस का तबादला करके उनको इलाहाबाद से, प्रयागराज से बेदखल कर दिया गया और जांच एसटीएफ के एक एडिशनल एसपी को दे दी गई जिसने पूरी जांच को ही दबा दिया है। आज वो जांच कहां है किसी को नहीं पता। मुख्य अभियुक्त तो पकड़े ही नहीं गए। तो जब मुख्य अभियुक्त नहीं पकड़ा गया तो पीछे का पॉलिटिकल लिंक कहां से मिलेगा? 69,000 टीचरों की भर्ती वहीं पर रुकी हुई है, वो संदेह के घेरे में है क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार सामने आया है। और खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा था। जिन पुलिस अफसरों ने पकड़ा उनको सजा दी गई बहनों भाइयों, उनको हटा दिया गया प्रयागराज से। एक मामला नहीं है, पीछे के 50 मामले हैं। आप कोई भी भर्ती उठाकर देखें, मेरे पास तो सूची रखी है, मैं तो देख कर और पढ़कर हैरान हूं कि मैं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं। उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार चाहता है, उत्तर प्रदेश का युवा काम चाहता है, उत्तर प्रदेश के यूथ चाहते हैं कि देश की प्रगति के वो वाहक बने। उनको हक है इस बात का, लेकिन उसके बावजूद उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो यह गंभीर प्रश्न है, गंभीर चिंता का विषय है।
और आज जब मैंने ये ऐलान किया दोपहर में कि हम इस विषय पर डिबेट करेंगे, तो आप यकीन मानिए कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मैसेजेस आ रहे हैं और फेसबुक पे पोस्ट आ रही हैं, सवाल आ रहे हैं लोगों के, उनके जो बेरोजगार हैं, वो जिनके साथ वादा किया गया था कि हम आपको रोजगार देंगे, आज उनको कहां रोजगार मिल रहा है? सरकार की कौन सी नौकरियां आ रही हैं? और जो नौकरी आई हैं उनकी ज्वाइनिंग तक नहीं हो रही है बहुतों की। तो बेचारे सब लोग करें क्या, कहां जाएं? मसला इस बात का है, हमें इस विषय पर खुलकर बात करनी होगी और खुलकर इस विषय पर बोलना भी होगा, ताकि हमारे यूथ को, हमारे भाइयों को, हमारे बेरोजगार नवयुवकों को, हमारी बहनों को काम मिले और वो भी उत्तर प्रदेश की तरक्की की एक वाहक बने। इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। हीरो वाजपेयी मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं आरएलडी से, बंटी पांडे ये बेरोजगार